सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबों को एक किया है मसीह में। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि यहोवा हमारा अच्छा चरवाहा है और यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 का 3 से लेके 13 वचन तक हम देखेंगे। आइए हमारे साथ वचनों को पढ़ लेते हैं। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उन्हें परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए पूरी ना होगी, उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से समौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वाले से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, और प्रभु ने ये अपने बाल बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए किया। हालेलुया। परमेश्वर पिता का महिमा हो कि जब हम भी बड़े परेशान हो जाते हैं, प्रभु ही हमारा अच्छा चरवाहा है, और वो हमें क्या करता है, अपनी भेड़ों को चराना जानता है, उनके लिए हरे हरे चराइयों को व्यवस्था करता है, और परमेश्वर ही है जो हमें उपाय करके खिलाता है। यहाँ पर भी जब प्रभु ने बड़ी भीड़ को आते देखा तो उसने जानबूझकर अपने चेलों को परखने के लिए कि देखे इसको मेरा कितना विश्वास है, परखने के लिए उसने कहा, इनके भोजन के लिए रोटी हम मोल लाएं। कहाँ से मोल लाएं? उसका चेला कहता है प्रभु का कि अरे परमेश्वर, ये तो 200 दिनार की रोटी भी अगर हम इनके लिए मोल लेकर आएंगे तो भी पूरी ना होगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु हर एक के मन की बातों को जानता है। और तभी वहां पर शमौन पतरस के भाई अंद्रियास थे। उसने कहा, एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? मेरे प्रियो, कभी कभी हम विश्वासी भाई बहन जो अपने हाथों में, अपने मुट्ठी से जो दान दशमांश में दे देते हैं, वो किसी की भलाई के लिए हो जाता है। हालेलुया। और वो बच्चा, हो सकता है उसकी माँ ने उसे रोटी दिया होगा कि तू यीशु के पीछे जा रहा है, भूख लगेगी तो खा लेना, लेकिन उसने बड़ी ईमानदारी से कहा, मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है। हालेलुया। और उसने जब दिया, परमेश्वर ने उसके 5 रोटी और 2 मछली पर चमत्कार किया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परंतु परमेश्वर का, यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह पर बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। हालेलुया। प्रभु के लिए असंभव बोल के कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है, और हम जब प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम उनके साथ, उनके हर एक बातों में सम्मिलित हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दिया, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। उस 5 रोटी और 2 मछली को उन्होंने परमेश्वर की ओर उठाकर विश्वास से प्रार्थना किया, मेरे प्रियो, कि प्रभु अब होने दे कि इसी में इतना बढ़ा दे, ताकि परमेश्वर यहाँ की जितनी भीड़ है खाने के बाद भी बच जाए। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे पास कुछ अर्थ की कमी होती है और खर्च बहुत ज्यादा होता है, तो हम कहते हैं परमेश्वर इसी में मेरा सब कुछ हो जाए और बच भी जाए। हालेलुया। और
जब हमारी विश्वास की प्रार्थना होती है मेरे प्रियो, जो हम खरीदने जाते हैं, जो चीज़ों को हम पाने की आशा में जाते हैं कि इतने की मिलेगी, हम जानते हैं कि ये इतने की मिलेगी, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए उपाय कर देता है। वही चीज़ें जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें सस्ती मिल जाती है और हमारा उतनी ही बजट में परमेश्वर बचा देता है, क्योंकि हम बोल के जाते हैं कि प्रभु हमारे इस 5 रोटी 2 मछली को 5,000 में खिलाने के बाद भी कम ना पड़ने पाए, 12 टोकरा में बचा सकूं। हालेलुया। जब आप विश्वास की प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। प्रभु ने भी विश्वास की प्रार्थना लेकर, मछली और रोटी लेकर परमेश्वर की ओर उठाकर, सेनाओं के यहोवा की ओर उठाकर कहा, और परमेश्वर ने उसमें जब बोला कि लोगों को बैठा दो खिलाने के लिए, और वो प्रार्थना करके देता गया और वो रोटी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। मेरे प्रियो, खाने वाले 5,000 सिर्फ आदमी थे, और औरतें भी रही होंगी, उनके साथ 1-2 बच्चे भी रहे होंगे। सिर्फ औरतों की काउंटिंग हुई, लेकिन बच्चों और पत्नी महिलाओं की नहीं हुई। ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर हमें और आपको खिलाना जानता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। हालेलुया। हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर की उस आशीष में से कुछ भी जो हमारे पास है फालतू ना जाए, फेंकी ना जाए, क्योंकि वो रहेगी तो और कोई तृप्त हो जाएगा। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, कि उसी टोकरी में से फिर जो 5 रोटी 2 मछली था, उसमें से 5,000 खा लिए, फिर भी परमेश्वर ने उसमें 12 टोकरी बच गई। और मेरे प्रियो सोचिए कि ये परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार है जो प्रभु ने किया। आज परमेश्वर हम सबके भी जीवन में वो चमत्कार को करना चाहता है। जब हम बोलते हैं कि यहोवा ही मेरा अच्छा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, मुझे किसी भी बात की घट्टी नहीं होगी, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मेरे हम सबके भी जीवन में प्रभु हर एक चीज प्रोवाइड करता है। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान 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 प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज के सुंदर दिन को प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं। प्रभु आप ही संभालिए, आप ही चलाइए पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो स्वामी पिता परमेश्वर। हम आपके चरणों में आए हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, प्रभु आप हमारा अच्छा चरवाहा है प्रभु। आपके जैसा कोई है ही नहीं परमेश्वर। आप हमारे भूखेपन को दूर करते हैं प्रभु। आप हमारे लिए रोटियों का इंतजाम करते हैं पिता। भूखा जगाते तो हैं परमेश्वर, लेकिन भूखा कभी सुलाते नहीं हैं। ओ प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज जितने ऑनलाइन में मेरे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, होने दे खुदावन हर एक पर प्रभु आपकी ये आशीष ठहर जाए। आज उनके बैंक बैलेंस में प्रभु, आज उनके खत्तों में प्रभु ये 5 रोटी 2 मछली वाला मिरेकल और चमत्कार होने पाए प्रभु। वो खाते जाएं, लेकिन फिर भी 12 टोकरा वो बटोर के रखने पाए। परमेश्वर पिता दया कर स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा। आज के दिन को प्रभु जी आपके हाथ में देती हूँ। जितने भाई बहन सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु नाम बनाम मैं आपके हाथ में देती हूँ। प्रभु इन्हें जांच ले, परख ले राजा, इनके जीवन में बड़ी महिमा होने दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने भाई बहन कमेंट करके अपने लिए प्रार्थना मांग रहे हैं परमेश्वर, उन्हें बड़ी आशीष दे। वो मांगते ही वो चंगे हो जाएं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि तुमने जो मांगा है विश्वास करो कि हो गया। प्रभु जी मैं बाबू अर्जुन के लिए दुआ मांगती हूँ पिता। उस बच्चे को जो पैर में खुजली है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर पिता। ओ प्रभु उस बच्चे को छू के आप अद्भुत चंगाई दीजिए, उस बच्चे का और विश्वास बढ़ाइए, ताकि आगे जाकर उसका विश्वास राई के जैसा ना रहे बल्कि पहाड़ जैसा बन जाए। प्रभु जी आप दया करिए। मैं गीता बहन के लिए दुआ मांगती हूँ पिता। उनको भी जो खुजली की परेशानी है पिता, उस खुजली की आत्मा को उनके
उनके शरीर से यीशु के नाम से निकाल बाहर फेंकते हैं प्रभु जी। आप अपने बेटी को छू के अद्भुत चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, माँ प्रभु जी, ओ राजाओं के राजा, जिन बहनों को पिता परमेश्वर बच्चे नहीं है पिता, उसमें से अनु और अनामिका को प्रभु जी स्पेशली मैं ब्लस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर होने दे राजा, जितने बहने प्रभु इस प्रार्थना को सुने, जिनको प्रभु ओ परमेश्वर अभी भी प्रभु संतान नहीं है पिता, संतान होने के लिए सहायता करे पिता। उनके मरी हुई दशा को, उनके गर्भ को, मरी हुई गर्भ को छू के प्रभु नया बना दे पिता, वो बच्चे को कंसीव कर सके पिता परमेश्वर। आप दया करें स्वामी। मैं विनती करती हूँ पिता, जो घबराए हैं, जो निराश है पिता, हताश है प्रभु, आर्थिक तंगी है उनके जीवन में प्रभु, आज वो आर्थिक तंगी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, जैसे आपने प्रभु अपने लोगों के लिए 5 रोटी 2 मछली में उपाय किया, आज प्रभु जी मेरे भाई बहन जितने निराश हैं पिता, उदास हैं परमेश्वर, प्रभु आज आप इनके लिए इंतजाम कर दीजिए पिता। हे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो बीमारी के सताए हुए हैं प्रभु, शुगर से, थायराइड से प्रभु, ओ प्रभु ब्लड कैंसर से प्रभु, ब्लड प्रेशर से पिता परमेश्वर, माइग्रेन से प्रभु, यूरिक एसिड से, सर्वाइकल से, बवासीर से प्रभु, घुटने के दर्द से, कमर के दर्द से यीशु मसीह का लहू लगा देते हैं प्रभु, फायर को रिलीज करते हैं मास्टर, अद्भुत चंगाई दीजिए। हर एक रोग बीमारी, नाना प्रकार की बीमारियां यीशु के नाम से शरीर छोड़े और बाहर जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करिए, आपकी बड़ी महिमा होने दीजिए परमेश्वर। आप करेंगे, मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रियो, आप भी विश्वास से रिसीव करो अपने लिए कि प्रभु जो बहन बोल रही हैं वो हो गया मेरे जीवन में परमेश्वर। आप दया करो स्वामी। मैं विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने जवान बच्चे हैं पिता परमेश्वर, शादी के योग्य हो चुके हैं, माँ बाप घबराए हैं प्रभु, कहीं अच्छा लड़की नहीं मिल रही है, कहीं अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, आप प्रभु जी उनके लिए प्रभु जी आप उपाय कर दीजिए परमेश्वर। प्रभु जी आप उनको दिखाइए कि परमेश्वर किस मार्ग में उन्हें जाना है पिता, और प्रभु उधर से प्रभु बड़ी आशीष को उन्हें मिलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, जिनके घर में इस समय शादी का माहौल है पिता, प्रभु उनके सारे खत्तों पर आपकी आशीष हो पिता। जैसे काना नगर में पानी को आपने दाख रस बना दिया था प्रभु, दाख रस में बदल दिया था, वैसे ही इनके हर एक जो कमियों को प्रभु आप दूर करिए, और प्रभु जी उनके खत्ते भरे पूरे रहे, ताकि कोई शादी में बेइज्जती ना होने पाए परमेश्वर। आप दया करिए स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं इस समय में परमेश्वर पिता, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, भाई टिंकू के लिए दुआ मांगते हैं पिता। प्रभु जी जब उन्होंने बड़ी विनम्रता से प्रभु आपसे प्रार्थना मांगी है पिता, हे परमेश्वर होने दे मेरे स्वामी कि आपके बच्चे के परिवार के लोग विश्वास करें पिता, और प्रभु भाई जो आपके साथ चलना चाहते हैं, कोई भी वस्तु, कोई भी लत, कोई भी संगति उन्हें अटका रही है, भटका रही है, तो यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, बांधते हैं पिता। आज से वो भाई प्रभु टिंकू आपकी उपस्थिति में चलने वाला बन जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करिए। हल्लेलुया, धन्यवाद करते हैं स्वामी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आपने इनके जीवन में बड़ा काम कर दिया प्रभु। यहोवा हीरे इनके लिए प्रभु एक काम, एक बिजनेस, एक नौकरी का व्यवस्था करिए पिता, जो इनके लिए अच्छा है, उत्तम है, वही होने के लिए सहायता करिए समर्थी परमेश्वर पिता। जो छोटे छोटे बच्चे प्रभु फीवर से, बुखार से पीड़ित है पिता, निमोनिया से पीड़ित है, होने दे खुदावन कि आज प्रभु आपकी आत्मा छुए और वो चंगे हो जाएं परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक उन भाई बहनों के लिए पिता, जो जॉब में परमेश्वर प्रभु इंटरव्यू दे दिए हैं प्रभु, हर एक कार्य करने के बावजूद भी अभी तक उनको कोई ना काम है, ना जॉब मिला है परमेश्वर पिता। होने दे राजा, ये प्रार्थना सुनते ही उनके लिए कॉल लेटर आए परमेश्वर। प्रभु दया कर प्रभु जी, ए पिता परमेश्वर इन जवान बच्चों के लिए उपाय कर दीजिए पिता। जितने बहनें प्रभु अपने बिजनेस करती हैं, अपने दुकान करती हैं खुदावन, उन सब के मैं प्रभु जी बुटीक में, पार्लर में आप प्रभु आशीष कीजिए परमेश्वर पिता, आपकी महिमा होने पाए। जितने लोग सुने पिता परमेश्वर प्रभु, आज इनके खत्ते भरे पूरे हो जाए परमेश्वर प्रभु जी, आप दया करिए यहोवा परमेश्वर। ओ प्रभु जी आप महान है यहोवा राफा प्रभु, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप
दया करिए स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम से हम विनती और प्रार्थना को जब मांगते हैं प्रभु, आप सुनकर उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करिए, हर एक के जीवन में बड़ी आशीष ठहरने पाए प्रभु। जितने भाई बहन आपको नहीं जानते हैं पिता, उन तक आपका सुसमाचार पहुंचने पाए, और इस सुसमाचार में जितने भाई बहन प्रभु योगदान कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक की आशीष प्रभु खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आप दया करिए हे पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये प्रार्थना को प्रभु जी आप स्वर्ग से हाँ और आमीन में उत्तर दीजिए परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करिए प्रभु, जवान बच्चे जो भटक गए हैं पिता, पाप और व्याभिचार में चले गए हैं पिता, ओ राजा होने दे परमेश्वर, तेरी आत्मा उन्हें छुए और कायल करे प्रभु, और तेरे चरणों में लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। आप दया करो, हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। हर एक विनती प्रार्थना निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। सभी को जय मसीह की। मसीह में मेरे भाई बहन, आप प्लीज़ जितने नए भाई बहन देख रहे हैं, प्लीज़ आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि ये परमेश्वर का सुसमाचार और लाखों करोड़ों के बीच में पहुँचे, और आप भी उसके वारिस बने, और परमेश्वर पिता हम सबके साथ रहें। जितने भाई बहन शेयर कमेंट लाइक कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप और भी कोई परेशानी में पड़े हैं तो आप कमेंट में ज़रूर से रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। देखिए मैं जितने लोग भेजते हैं मैं उनके लिए नाम लेकर दुआ करती हूँ, आप लोगों के लिए भी करूँगी। आप मसीह के मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु के हाथ में आप लोगों को सौंप देती हूँ। सभी को जय मसीह की।